नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज। आज की खबर आपको हैरान करने वाली है। एक ऐसी खबर जिसको आप जानकर खुद सोच में पड़ जाए। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री जिसकी बहन चाय बनाती हो, आप भी अचंभित हो गए ना? हाँ जी, आज की खबर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। आप सभी ने नाम तो जरूर सुना होगा। जैसे जैसे इलेक्शन पास आते हैं वैसे वैसे मोदी योगी के नारे शुरू हो जाते हैं। आदित्यनाथ योगी आप सब जानते हैं कि बहुत ही सादे व्यक्ति हैं और काफी साल पहले ही अपने परिवार को त्याग चुके हैं। तो उनका परिवार की हालत बहुत ही नाजुक है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। उनकी बहन चाय बनाती है। जब एक पत्रकार ने एक इंटरव्यू के दौरान उनसे ये सवाल पूछा तो उनके क्या विचार रहे, जरा सुनिए इस वीडियो में। और हमें हिजाब पहनने नहीं देते। देखिए, मुझे किसी के पहनावे पे कोई आपत्ति नहीं। घर में कौन क्या पहन रहा है, बाजार में कौन क्या पहन रहा है, सार्वजनिक स्थानों पे कौन क्या पहन रहा है, उस पे हम लोगों को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मेरा एक बात मानना है कि देश की व्यवस्था संविधान से चलनी चाहिए। ये सबके हित में है। देश का संविधान अगर न हो तो क्या 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं को हम रोक पाएंगे? कभी नहीं। और इसलिए व्यक्तिगत आस्था, ऐसा नहीं कि भारत के अंदर हमारे पंथ और संप्रदाय न हो। कुंभ जैसे महापर्व यहां होते रहे हैं और कुंभ जैसे महापर्व के अवसर पर एक समय ऐसा भी था जब अखाड़े पहले स्नान करने को लेकर के संघर्ष करते थे, लड़ते थे, भिड़ते थे, खूनी संघर्ष होता था। लेकिन राष्ट्रीय एकात्मता को ध्यान में रखते हुए सभी ने अपने अहम को शांत किया और सभी एकजुट होकर के आपसी सहमति के आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारी व्यक्तिगत आस्था हमारी जगह होगी। हम अपनी आस्था को देश पे नहीं थोप सकते। अंततः हम सब के लिए, हम सब की सुरक्षा, हम सब का सम्मान एक ही धर्म से, वह राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म के बगैर अगर कोई व्यक्ति, कोई समुदाय समझता है कि वह सुरक्षित होगा, समृद्ध होगा, मुझे लगता है उसकी गलतफहमी होगी। हमें अपने राष्ट्र धर्म को हर हाल में निर्वहन करना होगा। और संस्था अगर है, एक बालिका स्कूल में जा रही है तो स्कूल की जो निर्धारित ड्रेस है उसमें रहेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। एक बालक अगर विद्यालय के निर्धारित ड्रेस में होगा, अच्छा होगा। और नहीं तो आज आप एक स्कूल कॉलेज के लिए कह रहे हैं, कल फोर्स में इसी बात को कहेंगे। आपने देखा होगा, माननीय न्यायालय ने तो बहुत बार इस बारे में भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जिससे वह एक समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई दे, एक सही मायने में उसका एक सेकुलर स्टेटस दिखना चाहिए। और उस भावना को हमें सम्मान देना ही होगा। संस्था के अनुशासन को तार तार करने की अनुमति और उसमें अनुशासनहीनता को फैलाने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। आप मुस्लिम महिलाओं का स्वावलंबन चाहता है, उनके हितों के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो उन्हें 3 तलाक की कुप्रथा को रोकने के लिए उस कानून का समर्थन करना चाहिए। अगर वह समर्थन करते हैं तो हम मानेंगे कि वास्तव में वह मुस्लिम महिलाओं का भला चाहते हैं। लेकिन आधी आबादी को आप न्याय से और सम्मान से वंचित नहीं कर सकते। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो 3 तलाक के खिलाफ बने हुए कानून का विरोध करते हैं। देश के अंदर जब 3 तलाक के खिलाफ कानून बना था, मुझे प्रसन्नता है, सबसे पहले मैंने उसको लागू किया यूपी में। मैंने उसका सम्मेलन भी किया। जितनी तलाकशुदा महिलाएं थीं, मैंने उन सबको लखनऊ बुला करके मैंने उनका सम्मान किया। 3 तलाक के खिलाफ ये कानून एक ऐतिहासिक कानून है। आधी आबादी की
गरिमा और उनके सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो दिल धड़कते हैं लोगों के। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब माफियावाद और पेशेवर अपराधियों के दिन लग चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि 10 मार्च के बाद इनमें से कोई नजर भी कहीं आएगा, मुझे लगता नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुनाव की घोषणा के बाद प्रदेश के अंदर जो 4.5 वर्षों तक छुपे हुए थे, दुबके हुए थे, चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद वे लोग कुछ बाहर निकल करके रेंग रहे थे, कहीं धमकी दे रहे थे, कहीं कुछ बोल रहे थे। लेकिन जब पहले 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए, उनको खासतौर पर विपक्ष काफी बढ़त बनाएगा। उनको ताज्जुब हुआ कि जहां पर उन्होंने पूरी साजिश, यानी देश और विदेश की सारी साजिशें लगी थी, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी बढ़त बनाई। तो आपने देखा होगा बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने तो अभी से अपनी टिकट बुकिंग करनी शुरू कर दी बाहर भागने की। कोई इंग्लैंड की कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया की कर रहा है, जो छुटभइये हैं वो नेपाल भागने की फिराक में हैं। हमने तो नेपाल में भी बॉर्डर पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग प्रारंभ करवा दी एसएसबी के साथ कि इनको अब जाने से थोड़ा